हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज रूबिक्स एकेडमी आपके लिए लाया है कि ऑनलाइन लेक्चर ओसीएम का। और मैं विशाल आज आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। का मैनेजमेंट होता क्या है? तो कोई भी बिजनेसमैन जो है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर उनको रिक्वायरमेंट होता है मैनेजमेंट का। बिकॉज मान लो कि तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो खाली बिजनेस स्टार्ट करने से तो होता नहीं है, बिजनेस को इफेक्टिवली चलाना होता है। क्योंकि जब तक बिजनेस इफेक्टिवली चलेगा नहीं, ना तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा और ना बिजनेसमैन अपने आप को आगे ग्रोथ कर पाएगा। तो हमारा यही टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो रूल, कि जो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में फॉलो करना होता है कि आगे चल के उसका बिजनेस सक्सेसफुली चले और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके और आगे मार्केट में बढ़ा सके। तो हमारा टॉपिक है पहला कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा पहला चीज है यहाँ पे कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या। तो मतलब तो ये सिंपल है कि प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल और मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को संभालना। तो अगर पूरा हम एक साथ देखें तो इसका मतलब ये है कि चीजों को संभालने के लिए कुछ नियम होते हैं बिजनेस के अंदर जिसको कि बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आगे तुम्हारा है कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। अब जो अपना मैनेजमेंट होता है ये हर जगह पे फॉलो होता है, चाहे तुम्हारा स्मॉल बिजनेस हो, कोई छोटा मोटा दुकान, या कोई लार्ज बिजनेस हो, शोरूम हुआ, शॉपिंग सेंटर हुआ, कुछ भी हुआ, क्लासेस हुआ, लार्ज बिजनेस, या फिर तुम्हारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में बेसिकली आता क्या है, जैसे अगर कोई शॉप है तो शॉप के खुलने का टाइम होता है, शॉप के बंद होने का टाइम होता है। तो कब शॉप खुलेगा कब शॉप बंद होगा ये सबको बोलते हैं मैनेजमेंट। उसके बाद हर दुकान के अंदर कुछ स्टॉक होता है, गुड्स होता है। अब जैसे कोई दुकानदार है, उसने अपने दुकान में 100 पैकेट बिस्किट मंगा के रखा है। अब जब उसका 100 पैकेट बिस्किट खत्म हो जाएगा और उसके बाद भी अगर कस्टमर आएगा तो दुकानदार कस्टमर को रिटर्न नहीं भेजेगा, बल्कि ये बोलेगा कि ठीक है हमारा स्टॉक आने वाला है। या जब उसके पास 100 में से 90 खत्म हो जाएगा तभी आगे का मंगा के रख लेगा कि कोई कस्टमर रिटर्न ना जाए। तो ये सब चीजों को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इसलिए बोला है कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। चाहे कोई भी बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पे टाइमिंग का इंपॉर्टेंस होता है कि हर चीज टाइम से खुलता है, टाइम से बंद। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल या कॉलेज है तो वहां पे लेक्चर्स का टाइमिंग होते हैं कि ये लेक्चर इतने आवर्स का होगा, ये टीचर आके लेक्चर लेगा। तो ये सबको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो ये पहला चीज है तुम्हारा कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। सेकंड है तुम्हारा कि मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, टाइप का मतलब चाहे तुम्हारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा मोटा बिजनेस हो, चाहे लार्ज हो, चाहे तुम्हारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो कि जिनका एम होता है लोगों को सर्विस देने से। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एनजीओ है, तो एनजीओ लोग क्या करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं फ्री में, या जो भी पुअर पीपल्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक काम प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। उसके बाद है तुम्हारा वेदर स्मॉल और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे तुम्हारा बिजनेस स्मॉल हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस लार्ज हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका एम होता है पैसा कमाना, चाहे तुम्हारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका एम होता है लोगों को सर्विस देना। कोई भी टाइप का बिजनेस होगा, स्मॉल, लार्ज बिजनेस, नॉन बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जहां पे एक से ज्यादा लोग एक ही काम के लिए आते हैं, एक ही उनको ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हर जगह पे तुम्हारा फॉलो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे है तुम्हारा हाउएवर मैनेजमेंट कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन अ रैंडम मैनर। लेकिन अब अगर कोई बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को मैनेज करना है तो मैनेज करने का कुछ प्रिंसिपल है, कुछ रूल है, कुछ स्टेप्स है। ये नहीं कि तुमने कोई भी स्टेप को कहीं पे भी अप्लाई कर दिया तो बिजनेस चलेगा नहीं, बल्कि ऐसा बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो इसलिए बोला है मैनेजमेंट कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन अ रैंडम मैनर। रैंडम का मतलब होता है कि तुम कोई भी चीज को कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा। कुछ स्टेप्स होते हैं बिजनेस में जो बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है प्रॉपर बिजनेस करने के लिए। आगे बोला है द मैनेजर हैज टू अप्लाई सर्टेन प्रिंसिपल व्हाइल मैनेजिंग एनी एक्टिविटी।
एक्टिविटी का मतलब बिजनेस के अंदर के कार्य, बिजनेस के अंदर जो काम होते हैं उसको बोलते हैं एक्टिविटी, चाहे परचेस करना हो, चाहे सेल करना हो। तो बिजनेसमैन कोई भी एक्टिविटी करेगा अपने बिजनेस में, चाहे बाइंग का एक्टिविटी करे, चाहे सेलिंग का एक्टिविटी करे, चाहे प्रोडक्शन करे, चाहे मार्केटिंग करे, हर जगह पे उसको अप्लाई करना होता है प्रिंसिपल। मतलब हर जगह के लिए कोई ना कोई नियम बना हुआ है, बिजनेसमैन को प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर फॉलो करे। आगे है, टू गेट द करेक्ट रिजल्ट मैनेजमेंट इज टू बी डन साइंटिफिकली। अब मैंने तुमको पहले ही बताया कि अगर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर करेक्ट रिजल्ट चाहिए, करेक्ट रिजल्ट का मतलब कि प्रॉपर, हर बिजनेसमैन का एक एम होता है प्रॉफिट कमाना। तो अगर उनको प्रॉपर प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो जो भी उसके मैनेजमेंट है, मतलब जो भी अपने बिजनेस को संभालेगा, वो साइंटिफिक वे से संभालेगा। साइंटिफिक वे का मतलब यहाँ पे देखो लिखा है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जो भी एक्शन लेगा, मतलब जो भी काम करेगा, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अगर बिजनेसमैन कोई नया चीज का प्रोडक्शन करता है तो मार्केट में उस चीज का डिमांड होगा, डिमांड होगा तो मार्केट में वो चीज बिकेगा। तो इन शॉर्ट ये है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जो भी एक्शन लेगा, जो भी कॉज होगा, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिकली। तो हर बिजनेसमैन अगर उसको बिजनेस के अंदर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो मैनेजमेंट को साइंटिफिकली फॉलो करना होगा। साइंटिफिकली का मतलब होता है कि तुम्हारा कॉज एंड इफेक्ट, कि बिजनेसमैन जो भी एक्शन लेगा बिजनेस में, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट बिजनेसमैन का आएगा ही। अगर प्रॉपर एक्शन लेगा तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा, और अगर उसने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो उसका रिजल्ट उल्टा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमको बताया था स्टॉक का, कि बिजनेसमैन को अगर रेगुलर अपना बिजनेस करना है कि कोई कस्टमर उसके दुकान पे आके रिटर्न ना जाए, तो उसको ये ध्यान में रखना है कि जब उसका स्टॉक खत्म होने वाला होगा, उसके पहले वो अपना स्टॉक को भर के रख लेगा, कि कोई भी कस्टमर आए तो ये जवाब ना देना पड़े कि हमारे पास ये चीज नहीं है। क्योंकि मान लो तुम कोई दुकान पे गए और एक बार तुम गए, दुकानदार ने बोला नहीं भाई मेरे पास नहीं है, सेकंड टाइम गए फिर से उसने तुमको बोला मेरे पास नहीं है, थर्ड टाइम तुम उस दुकान पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि ये दुकानदार के पास कुछ होता तो है नहीं, मैं हमेशा जाता हूँ खाली हाथ आता हूँ। तो इसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट, कि अगर बिजनेसमैन अगर पहले से सोच के रखे कि जब उसके पास स्टॉक की कमी है तो पहले से अगर स्टॉक मंगा के रखेगा, तो कोई भी कस्टमर वहां से रिटर्न नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि बिजनेसमैन अगर प्रॉपर एक्शन लेगा तो उसका रिजल्ट प्रॉपर आएगा, और रिजल्ट प्रॉपर आएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, और आगे चल के अपने बिजनेस को और एक्सपांड वो कर सकता है। उसके बाद है, द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड एज। मैंने तुमको चैप्टर का अपना नाम बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने मैनेजमेंट का मतलब देख लिया कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे बिजनेसमैन को मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है करेक्ट रिजल्ट्स के लिए। अब हमको देखना है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या था। तो बोला यहाँ पे द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड एज, कि प्रिंसिपल को क्या डिफाइन किया है। तो सिंपल तुम पहले समझ लो कि प्रिंसिपल का मतलब होता है कि रूल, एक ऐसा रूल जो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में फॉलो करना ही होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन लिखा है, अ बेसिक जनरलाइजेशन दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। अब प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिक जनरलाइजेशन। बेसिक जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक बेसिक चीज है कि जिसको एक्सेप्ट किया गया है, जिसको माना गया है कि हाँ ये चीज सच है। जैसे मान लो कि बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स है, आगे हम इस टॉपिक में देखेंगे कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 14, जो हर बिजनेसमैन को अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो वो 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स है इसको सच माना गया है। सच माना गया इस तरह से कि जो बिजनेसमैन ये 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा उसको डेफिनेटली बिजनेस के अंदर करेक्ट रिजल्ट्स मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोला है कि अ बेसिक जनरलाइजेशन दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। मतलब प्रिंसिपल एक ऐसा बेसिक चीज है कि जिसको सच माना गया है कि बिजनेस के वर्ल्ड में, तो जो भी बिजनेसमैन उस चीज को फॉलो करेगा उसको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेगा। आगे बोला है एंड दैट कैन बी यूज, इस प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के लिए, तो एज अ बेसिस ऑफ रीजनिंग और कंडक्ट। रीजनिंग और कंडक्ट का मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी करेगा उसको बोलते हैं कंडक्ट। अब वो जो भी एक्टिविटी करेगा, जो भी काम करेगा, वो कौन से बेसिस पे करेगा, तो प्रिंसिपल के बेसिस पे। मतलब जो प्रिंसिपल बोला है बिजनेसमैन अपना बिजनेस वही प्रिंसिपल के अनुसार करेगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार अपना बिजनेस करेगा हमेशा उसको बिजनेस के अंदर क्या मिलेगा, तो करेक्टिव रिजल्ट। कभी उसका जल्दी नुकसान नहीं होगा,
कभी उसके पास से कस्टमर कहीं और जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो बिजनेस को प्रॉपर प्रिंसिपल्स के साथ करेगा तो कस्टमर भी उसके बिजनेस के प्रति लॉयल होंगे। तो ना तो कभी उनके कस्टमर कम होंगे, ना उनके बिजनेस के अंदर कभी प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट नहीं कम होगा तो कभी भी अपने बिजनेस को क्या कर सकते, तो एक्सपांड कर सकते। तो ये था तुम्हारा मीनिंग कि प्रिंसिपल को क्या डिफाइन किया है। तो वापस से, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या, अ बेसिक जनरलाइजेशन दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। प्रिंसिपल एक बेसिक चीज है जिसको कि सच माना गया है, एंड दैट कैन बी यूज, जिसको तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के टाइम पे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है। तो ये था हमारा मीनिंग कि प्रिंसिपल को क्या डिफाइन किया गया है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। आगे है अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन, मतलब जो अभी हमने डेफिनेशन देखा प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल को सच माना गया है, बिजनेस में अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के टाइम पे इसको फॉलो करेगा। तो बोला अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो एक रूल होता है, एक नियम होता है जो बिजनेस में अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल आर द जनरल रूल विच कैन बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन और कंडीशन। बिजनेस के अंदर कैसा भी सिचुएशन हो, अच्छा हो बुरा हो, बिजनेसमैन सक्सेस पे चले या बिजनेसमैन सक्सेसफुल ना हो, कोई भी सिचुएशन होगा, कोई भी कंडीशन होगा, बिजनेसमैन ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है। तो यही बोला है, प्रिंसिपल आर द जनरल रूल, एक नियम होता है, रूल होता है, विच कैन बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन और कंडीशन, जो कि बिजनेसमैन किसी भी सिचुएशन किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकता है। आगे बोला है प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी चीज को स्टडी करना, एग्जामिन करना। अब अगर कोई बिजनेसमैन को अगर मार्केट स्टडी करने से, फॉर एग्जांपल कोई नया बिजनेसमैन है, तो जब वो बिजनेस अपना स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करने से पहले वो एनालाइज करता है मार्केट, देखता है कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर है उसके, मार्केट में कितने उसके कस्टमर्स है। तो प्रिंसिपल्स के मदद से वो एनालाइज कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है कि मार्केट में उसके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, स्टार्ट करता है, तो उसके पहले ये देखता है कि मार्केट में उसके ग्रोथ होने के चांसेस कितने हैं। तो प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड एज अ बेस ऑफ एनालिसिस। स्टडी करने के लिए हम प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। आगे बोला है दे कैन बी यूज्ड एज द गाइडलाइन फॉर टेकिंग डिसीजन। अब बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना होता है। विदाउट डिसीजन मेकिंग बिजनेसमैन बिजनेस तो कर नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी होता है बिजनेसमैन के लिए, वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता है। मार्केट में अनेकों बिजनेसमैन है और सबके लिए मार्केट सेम होता है। अब सबके लिए अगर मार्केट सेम होता है और अगर हमको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। क्योंकि तुम अगर डिसीजन नहीं लोगे तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर लेगा, और कॉम्पिटिटर अगर तुमसे पहले डिसीजन ले लिया तो वो बिजनेस में सक्सेसफुल बनेगा और तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो इसलिए बोला है कि दे कैन बी यूज एज द गाइडलाइन। गाइडलाइंस का मतलब कि प्रिंसिपल्स जो होता है वो हमको रास्ता दिखाता है डिसीजन लेने के लिए। तो बिजनेसमैन को अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो प्रिंसिपल्स को अपना गाइडलाइंस मानेगा। मैंने तुमको बताया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हमको आगे देखना है। तो बिजनेसमैन वही 14 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपना डिसीजन लेता है बिजनेस के अंदर। आगे बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या है, तो एक स्टेटमेंट होता है फंडामेंटल ट्रूथ का। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है, और फंडामेंटल का मतलब कि बेस। क्योंकि जब तक कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेगा तब तक वो बिजनेस में सक्सेसफुल बन नहीं सकता है। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस के अंदर करेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए उनको फॉलो करना होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक उसको अपने बिजनेस में करेक्टिव रिजल्ट्स मिलेगा नहीं। तो बोला यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो एक स्टेटमेंट्स होता है। मैंने तुमको पहले बताया कि प्रिंसिपल एक रूल है और मैनेजमेंट मतलब चीजों को संभालना। तो ये टोटल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब कि हर बिजनेसमैन को ये सच्चाई एक्सेप्ट करना ही है कि बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है तो उनको फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट इसको फॉलो किए ना तो उसको करेक्टिव रिजल्ट मिलेगा और ना वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बन पाएगा।
आगे बोला है कि दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर टू टेक डिसीजन। मैंने तुमको पहले ही बताया कि जो प्रिंसिपल्स होता है ये बिजनेसमैन को एक गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइंस का मतलब कि दिशा दिखाता है कि कोई भी मैनेजर को अगर अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना है तो उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा कि अगर ये गाइडलाइंस के अनुसार, ये प्रिंसिपल्स के अनुसार या तो डिसीजन लेंगे या तो डिसीजन नहीं लेंगे, जो कि यहाँ पे देखो लिखा भी है यस या नो, कि हर बिजनेसमैन प्रिंसिपल्स को अपना गाइडलाइंस मानेगा और उसी के अनुसार अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेगा, या तो डिसीजन लेगा या तो डिसीजन नहीं लेगा। आगे है कि दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर। अब जो प्रिंसिपल्स होता है ये खाली डिसीजन लेने में मदद नहीं करता है, बल्कि डिसीजन लेने के बाद मैनेजर को यह देखना होता है कि जो उसने डिसीजन लिया है अपने बिजनेस के अंदर, मान लो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन होगा या मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसीजन होगा, तो बिजनेसमैन डिसीजन लेने के बाद यह देखता है कि जो उसने डिसीजन लिया है उसका रिजल्ट प्रॉपर है कि नहीं। अगर उसका रिजल्ट प्रॉपर है तो इसका मतलब उसका डिसीजन सही है, और अगर उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसने डिसीजन लिया और डिसीजन प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि दे हेल्प, दे का मतलब यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है समझने में। क्या समझने में? द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर, कि मैनेजर ने जो डिसीजन लिया उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट सही है कि उसका रिजल्ट गलत है, ये समझने में मदद करता है बिजनेसमैन को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बोला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अनरिटन रूल। प्रिंसिपल्स का मतलब तो मैंने तुमको पहले बताया कि एक रूल है, एक नियम है जो बिजनेसमैन को फॉलो करना है। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अनरिटन रूल, इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये ऐसा नियम है जो कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन को इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करना ही होता है, तब जाके वो बिजनेस में इफेक्टिव डिसीजन ले पाएगा और तब जाके आगे चल के अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाएगा, जितना भी उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। आगे बोला है विच आर यूज्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। तो फिर से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अनरिटन रूल, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा रूल्स है जो कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कोई बिजनेसमैन प्रैक्टिस करेगा मैनेजमेंट, मतलब अपने बिजनेस को करेगा, तो उस समय उसको फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर था वो इस बेस पे था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा क्या पूरे टॉपिक के अंदर कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होता है, प्रिंसिपल्स एक रूल होता है, और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस को संभालना। टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हमने यहाँ पे नहीं देखा, लेकिन आगे चल के हमको देखना है। तो अगर कोई बिजनेसमैन को बिजनेस में अपना बिजनेस इफेक्टिवली करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, एक बेसिस है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक सच्चाई है जो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में फॉलो करना ही है, बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। आगे हम इसमें और चीजें देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आगे क्या क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट लेक्चर। आगे हम देखते हैं सेकंड लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में।